एवरीवन। तो हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था कि एग्रीकल्चर सब्सिडी किसको बोलते हैं, क्या कैटेगरी है, इकोनॉमिक थ्योरी किस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ की थी। जैसे कि पहला था कि डिस्टॉर्शन ऑफ मार्केट आउटकम, फिर दूसरा ट्रेड ऑफ है सब्सिडीज़ और इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि हम लोग को पता है गिवन अ रिसोर्स, अगर हम लोग सब्सिडीज़ ज़्यादा देते हैं तो देयर विल बी लेस रिसोर्स लेफ्ट, रिसोर्स कम रह जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो दोनों का ट्रेड ऑफ था। फिर तीसरा है कि इंक्रीज़ इन बर्डन, गवर्नमेंट का बर्डन इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कंटिन्यूसली सब्सिडी दे रहे हैं तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, जिसके वजह से इंक्रीज़ होगा बर्डन में, डिफिशिएट इंक्रीज़ होगा। तो ये 3 पॉइंट पे क्रिटिसाइज़ किया गया था कि सब्सिडीज़ को। फिर इसके फेवर में भी बोला गया कि नहीं, सब्सिडीज़ देना चाहिए। किन लोगों को? तो दो जन बेनिफिशियरी, एक है पुअर कंज्यूमर, एक है पुअर प्रोड्यूसर। इन दोनों के लिए सब्सिडीज़ जो है वो रैशनल बताया गया कि नहीं, ये रैशनल इन लोगों के लिए सब्सिडीज़ देना, और सब्सिडीज़ दिया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सब्सिडीज़ कैसे, कितना टाइप का होता है। तो चलिए आज हम लोग टाइप्स देखेंगे सब्सिडीज़ का। पहले तो सब्सिडीज़ को टू टाइप्स है। पहला है इनडायरेक्ट सब्सिडी, दूसरा है डायरेक्ट सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट सब्सिडी को हम लोग बोलते हैं इन काइंड सब्सिडी, और डायरेक्ट सब्सिडी को हम लोग बोलते हैं इन कैश सब्सिडी, कैश में दिया जाता है सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट सब्सिडी में क्या होता है, जो गुड्स होते हैं वो सब्सिडाइज होते हैं, तो वो जो गुड्स का प्राइस होता है वो लेस देन मार्केट प्राइस होता है। तो सब्सिडाइज गुड विल बी सोल्ड एट लोअर प्राइस, कम दाम में मिलता है देन मार्केट प्राइस। जैसे कि एग्जांपल हम लोग जानते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कम दाम में दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर मिडिल मैन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं है ये कि डायरेक्ट मिल रहा हो कंज्यूमर को। प्लस इसमें नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंक, इसमें बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और लीकेजेस इन सप्लाई चेन, लीकेजेस इन सप्लाई चेन क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, ये गवर्नमेंट के थ्रू आता है। बहुत सारे मिडिल मैन हैं जो मेंटेन करते हैं, वो लोग आते आते फिर जाके कंज्यूमर को मिलता है। तो बहुत सारा लीकेजेस होता है चेन में। लीकेजेस की वजह से क्या होता है, करप्शन अराइज होता है। और दूसरी जगह है डायरेक्ट सब्सिडीज। तो डायरेक्ट सब्सिडी क्या होता है, गुड विल बी सोल्ड एट अ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में मिलेगा गुड्स। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट सब्सिडी विल बी डिपॉजिटेड बैंक। तो जो सब्सिडीज मिलेगा वो खरीदने के बाद मिलेगा। तो इसका एक एग्जांपल है एलपीजी। हम लोग एलपीजी लेते हैं, उसके बाद सब्सिडी हम लोग को बैंक अकाउंट में दिया जाता है, मतलब डायरेक्टली हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर। फिर इसका प्री कंडीशन क्या है कि हम लोग का पहला तो बैंक अकाउंट होना चाहिए, दूसरा कैश इन हैंड होना चाहिए ताकि हम लोग गुड्स खरीद सकें, उसके बाद हम लोग सब्सिडी ले सकें। तो इनफ कैश टू बाय गुड्स एंड देन क्लेम सब्सिडी लेटर ऑन। तो इसका प्री कंडीशन है, अगर हम लोग को ये डायरेक्ट सब्सिडी चाहिए तो हम लोग को बैंक अकाउंट और इनफ कैश होना चाहिए। फिर इसमें क्या, बैंक इन्वॉल्वमेंट है, बैंक इन्वॉल्व रहेगा। और इसमें नो लीकेजेस इन सप्लाई चेन। क्यों बोला जा रहा है नो लीकेजेस इन सप्लाई चेन? क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट पे कर रही है कंज्यूमर को थ्रू बैंक अकाउंट में। तो नो लीकेजेस इन सप्लाई चेन, कोई भी बिचौलिया नहीं है, इसमें बिचौलिया लोग हैं बीच में बहुत सारे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लीकेजेस नहीं है, प्लस इसमें क्या हो रहा है, करप्शन भी रिड्यूस हो रहा है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट सब्सिडी, और ये हो गया डायरेक्ट सब्सिडी। अब हम लोग ये जानेंगे कि कौन सा सब्सिडी अच्छा है, डायरेक्ट विच वन इज बेटर, इनडायरेक्ट सब्सिडी इज बेटर और डायरेक्ट सब्सिडी इज बेटर। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कौन सा सब्सिडीज बेटर है, विच वन इज बेटर, डायरेक्ट सब्सिडी इज बेटर और इनडायरेक्ट, कौन सा सब्सिडी बेटर है। तो इकोनॉमिक थ्योरी और रिसेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पॉइंट करता है टुवर्ड्स डायरेक्ट सब्सिडी बीइंग बेटर। बोला जाता है कि डायरेक्ट सब्सिडी जो है वो बेटर है। तो चलिए पहले जानते हैं कि इनडायरेक्ट का क्या प्रॉब्लम है, और इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ का जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में वो बेनिफिट है डायरेक्ट सब्सिडीज़ में। तो आइए देखते हैं। तो पहला है पुअर टारगेटिंग। पुअर टारगेटिंग का क्या मतलब है, जो टारगेट करता है गवर्नमेंट वो डायरेक्टली नहीं हो पाता है, इनडायरेक्टली होता है। तो सब्सिडाइज गुड होता है पहला तो,
और बीच में बहुत सारे स्टेजेस है, डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, बीच में बिचौलियास लोग हैं, तो मैनी स्टेजेस, लीकेजेस है। फिर उसके बाद क्या है, हाई करप्शन, जो हम लोग पहले भी देखे थे। तो सब्सिडाइज गुड में क्या हो रहा है, मैनी स्टेजेस है प्लस लीकेजेस है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, हाई करप्शन हो रहा है। मगर यही चीज डायरेक्ट सब्सिडी में बेनिफिट हो रहा है। कैसे, बेटर टारगेटिंग हो रहा है, यहाँ पर पुअर टारगेटिंग, यहाँ पर बेटर टारगेटिंग है। कैसे, गुड्स जो है वो मार्केट प्राइस में ही बेचा जाएगा, ठीक है, और सब्सिडीज को गवर्नमेंट देगी डायरेक्टली बैंक में, बैंक अकाउंट में देगी, बैंक के थ्रू देगी, बैंक अकाउंट में देगी। तो गुड्स क्या होगा, मार्केट प्राइस में ही सेल किया जाएगा, और जो सब्सिडीज होगा वो बैंक अकाउंट में दिया जाएगा, जिसकी वजह से करप्शन कम होता जाएगा। तो ये बेटर टारगेट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप अवेल करा सकते हैं कंज्यूमर को, डायरेक्टली आप कंज्यूमर के अकाउंट में डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये बेटर टारगेटिंग है। दूसरा, गवर्नमेंट का जो बर्डन होता है ना इनडायरेक्ट टैक्स में, बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है, प्लस सुपरवाइजेशन कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, फिर स्टोरेज, हैंडलिंग, लेबर कॉस्ट, जितना भी कॉस्ट होता है वो सारा बर्डन जो है वो गवर्नमेंट पे होता है, गवर्नमेंट उठाती है बर्डन। क्योंकि जब कोई सामान भेजे तो इन लोगों को देखना होता है, उन सामान को लेवल होता है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रहा है गवर्नमेंट का। मगर डायरेक्ट सब्सिडीज में क्या होता है, जो गवर्नमेंट का बर्डन होता है वो कम होता है और इफिशियंसी बढ़ता है। कैसे, यहाँ पे जितना भी कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, जितना भी मिडिल मैन को हम लोग कॉस्ट दे रहे हैं, वो चीज़ यहाँ से रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं अकाउंट में, बीच में कोई भी नहीं है, तो कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है। फिर हम लोग इसमें क्या कर पा रहे हैं, इफिशियंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स भी कर पा रहे हैं, इफिशियंटली हम लोग एलोकेट कर पा रहे हैं रिसोर्स को, और इसमें कोई भी मिडिल मैन नहीं है, कोई भी बीच का आदमी नहीं है। गवर्नमेंट है, बैंक अकाउंट है और कंज्यूमर है, बैंक अकाउंट के थ्रू दिया जा रहा है कंज्यूमर को, और कोई भी बीच में आदमी नहीं है, नो मिडिल मैन, लीकेजेस नहीं है, देयर बाय करप्शन नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इफिशियंसी इंक्रीज हो रहा है। ये हो रहा है आपका डायरेक्ट सब्सिडीज में। फिर इनडायरेक्ट सब्सिडीज में क्या है, लेस फ्रीडम ऑफ चॉइस टू बेनिफिशियरी। कैसे, जैसे राशन गोदाम में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ चीज़ ही अवेलेबल होता है कि आप इतना ही चीज़ें, या तो चावल लीजिए या तो गेहूँ लीजिए, कुछ चीज़ होता है जो आप ले सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, शुगर लीजिए, ठीक है, साबुन हुआ, कुछ लिमिटेड चीज़ ही होता है जिसको हम लोग देते हैं, बेनिफिशियरी लोग ले सकते हैं, लेस चॉइस होता है उन लोग के पास। मगर डायरेक्ट सब्सिडीज में क्या होता है, जो बेनिफिशियरी होता है उसके पास बहुत चॉइस होता है। कैसे, डायरेक्ट में क्या होता है, कैश इज प्रेफर्ड, ठीक है, काइंड से कैश दिया जा रहा है, तो जब आप कैश दे रहे हैं तो आप उनको क्या दे रहे हैं, मोर चॉइस दे रहे हैं। अगर कैश है तो वो ज़्यादा कुछ अलग तरह का चीज़ ले सकते हैं, है ना। मगर यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड रहता है, इनडायरेक्ट सब्सिडीज में क्या लिमिटेड रहता है, आप इतना चीज़ है आप इतना ही ले सकते हैं। मगर जब आप कैश दे रहे हैं तो आप उसको पावर दे रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, आप तभी अवेल कर सकते हैं, फार्मर तभी अवेल कर सकता है, फार्मर नीड टू बी अवेयर ऑफ द स्कीम, उनको अवेयर होना चाहिए ये स्कीम से, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी प्रॉब्लम्स है हम लोग का इनडायरेक्ट सब्सिडी में, वो बेनिफिट है आपका डायरेक्ट सब्सिडीज में। तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं direct subsidies rather than indirect subsidies. So thank you for watching video.